अब रैशनल नंबर में पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस या इंडाइसिस को लॉज की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला लॉ है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब है अगर नीचे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को कर देना है ऐड। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 विल इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 4। पावर्स को ऐड कर दिया है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 7। ओके, सेकेंड देखते, a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n। दैट मीन्स m और n के बीच में मल्टीपल हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर ऐड हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 2 टू द पावर 12। ऐसे इनको सॉल्व करना होता है ये लॉस की हेल्प से। अब a टू द पावर माइनस m, m कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ये जितनी भी पावर्स लगाई ना ये सब इंटीजर्स है। तो a टू द पावर माइनस m का मतलब है इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। 1 अपॉन मतलब ये रेसिप्रोकल क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी पावर ही कैसी है, माइनस में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 2 टू द पावर माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, बिकॉज यहाँ पे पावर प्लस हो गई क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 4 आता है। नेक्स्ट है a टू द पावर m डॉट मतलब मल्टीप्लाई b टू द पावर m। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, इसके केस में क्या करना है, a b होल टू द पावर m मतलब a b दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन है लेकिन पावर एक ही बार लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 टू द पावर 3 डॉट 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। दैट मीन्स 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे और भी लॉज है। नाउ नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रूट n ब्रैकेट रूट n a ब्रैकेट के बाहर है n। दैट मीन्स a टू द पावर 1/n होल ब्रैकेट टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर 1/n मल्टीप्लाई n। तो n कैंसिल हो गए, दैट मीन्स ये 1 हो गया, तो a टू द पावर 1 इक्वल टू a। इसका क्या मीनिंग है, जैसे अगर ब्रैकेट के बाहर में n लिखा है और उतना ही टाइम्स उसका रूट बना हुआ है तो फिर रूट को तो हम 1/n लिख देंगे और बाहर का n, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल होके इट बिकम्स 1। दैट मीन्स a टू द पावर 1। ओके, नेक्स्ट है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और यहाँ पर डिवीजन का साइन है। पहले हमारे पास में मल्टीपल का साइन था तो उस केस में हमने प्लस किया थे पावर्स को, अब हम पावर्स को माइनस करेंगे तो a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखते, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1। नाउ a टू द पावर 0 या किसी इंटीजर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ओके, ये याद रखना है। बट यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं इंटीजर बोल रही थी दैट मीन्स रॉन्ग, क्योंकि इंटीजर में भी 0 इंक्लूड हो जाता है। तो कोई नेचुरल नंबर या होल नेचुरल नंबर आता है अगर, तो a नेचुरल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंटीजर नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटीजर 0 इंक्लूड करता है और होल नंबर्स भी 0 को इंक्लूड करता है। याद रखना है, 0 टू द पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 को हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम 1 नहीं लिख सकते। ऑल्दो अगर किसी नेचुरल नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका आगे डेरिवेशन है जो मैं आगे वीडियोज़ में दे दूँगी। नाउ a टू द पावर m बाय n इक्वल टू a टू द पावर m बाय n को मल्टीप्लाई 1/n लिख सकते हैं और दिस 1/n बिकम्स द रूट ऑफ, इसको स्क्वायर रूट ऑफ n, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ n a टू द पावर m। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि कैसे रैशनल नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ क्योंकि सारे टाइप अगर कवर करूँगी तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, टाइप 1 क्वेश्चन है, इंसर्ट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 अगर रैशनल नंबर बोला जाए तो गलत नहीं है क्योंकि 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय 1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स p/q हो जाएगा। तो 2 and 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/1 and 3/1। अब 8 रैशनल नंबर पुट करना है तो 8 + 1 करो, दैट इज इक्वल टू 9।
अब मेरे पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है। अब इसका 9 बनाना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, इसी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करती है। प्रॉपर्टी है मैथ्स की कि अगर कोई नंबर से डिवाइड करती है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो द क्वेश्चन रिमेन सेम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इट बिकम्स 18 बाय 9। सेम 3 के केस में 3 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 3 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 27 बाय 9। अब मेरे पास में ये दो रैशनल नंबर्स मुझको मिल गए हैं, ये और ये वाला। अब इन दोनों के बीच में रेंज बढ़ाएंगे आप, तो 18 बाय 9 है, तो 18 बाय 9 के बाद आता है 19 बाय 9, 20 बाय 9, 21 बाय 9 एंड सो ऑन, कब तक? 27 बाय 9 तक। हालांकि मुझे 18 बाय 9 और 27 बाय 9 को एक्सक्लूड करना है, उसके बीच में जितने भी आएंगे 8 रैशनल नंबर्स तो हमको ऑलरेडी ईजिली मिल ही जाएंगे। अगर लेट सपोज 8 से ज़्यादा रैशनल नंबर पूछ लिया, लेट सपोज 12 रैशनल नंबर्स पूछ लिए, तो फिर क्या करेंगे? अब हम सिंपली डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी हम सेम बना चुके 18 और यहाँ पर भी 18 बना चुके हैं, तो अब हम सिर्फ रेंज को इंक्रीज़ करेंगे। रेंज कैसे इंक्रीज़ करेंगे? फिर से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 18 बाय 9 में नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इट बिकम्स 18 इंटू 2 36 बाय 18, 27 बाय 9, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 18, अब 54 बाय 18। अब रेंज बढ़ गई है, अब 36 बाय 18 से लेके कहाँ तक लिखना है? 54 बाय 18 तक मुझे सारे रैशनल नंबर्स लिखना है। बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 12 ही मिलेंगे, लेकिन उनमें से मैं कोई भी 12 पिक कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एनी वर्ड यूज़ किया है। बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कंटिन्यूस 10 यूज़ करें या कोई दूसरे भी, हम इनके बीच में से कोई भी पिक कर सकते हैं। 12 हमको निकालना है, तो इस तरीके से हम रेंज बढ़ा के कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं।